दिखाऊं तो महज कुछ ही देर में यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा, जिसको लेकर जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से अलर्ट है। और लोगों के बीच में अगर मैं आपको उत्साह दिखाऊं तो उत्साह साफ तौर से देख सकते हैं कि योगी के प्रति जो लोगों में प्यार नज़र आ रहा है वो आप देख सकते हैं। चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सब कहीं ना कहीं एक झलक पाने के लिए योगी जी के लिए लगे हुए हैं। और महज आप देख सकते हैं लोगों के हाथों में झंडा है, पुलिस प्रशासन कितनी तरह से है। मैं अगर आपको सहारनपुर की बात बताऊं तो सहारनपुर में 2019 में कहीं ना कहीं बीएसपी और सपा और रालोद का जो गठबंधन था उससे हाजी फजलुर रहमान ने कब्जा किया था। और इस बार वही समीकरण यहाँ पे सहारनपुर में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक और इमरान मसूद है, एक और राघव लखनपाल है और एक और माजिद अली। और ये देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह रोड शो पे यहाँ का कर रहे हैं। और साथ में राघव लखनपाल है, मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी और जसवंत सैनी। और ये आप देख सकते हैं हुजूम में, अगर मैं कहूँ तो हुजूम कह सकते हैं, छतों से लोग बाग देख रहे हैं और पुलिस भी लगातार छतों पे नज़र बनाए हुए है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस सहारनपुर में जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने उसके बाद पहला रोड शो है। और मैं आपको दिखाऊं भीड़ दूर तक के आपको भीड़ ही नज़र आएगी। ढोल हैं, नगाड़े हैं, ताशे हैं, डीजे हैं और महिलाएं। अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाएं आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए छतों पर खड़ी हैं, हाथों में फ़ोन है, झंडे हैं। कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि इस बार जो मोदी जी का 400 पार का नारा है वो कामयाब करने में जनता सफल बनाएगी। अगर सहारनपुर की मैं बात करूं 2019 में यहाँ से राघव लखनपाल 22,000 वोटों से हारे थे, वहीं अब 2024 में बीजेपी ने एक बार फिर राघव लखनपाल पे अपना दांव खेला है। और देखना ये होगा क्या 2024 में राघव लखनपाल इस बार बाजी मार जाएंगे या फिर एक बार 2019 वाला समीकरण बनेगा, क्योंकि एक और इमरान मसूद है जो लगातार इस बार दावे देंगे। ये आपको मैं दिखाऊंगी, कुछ लोग यहाँ पे हैं, ये वाल्मीकि समाज के लोग भी हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पे फूलों से किस तरह योगी जी का स्वागत कर रहे हैं। क्या घर पे इस वक्त मौजूद हूँ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक रोड शो को कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे मिले हैं, उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हाजी मरगूब है। मरगूफ जी, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपको तो वहाँ पे होना चाहिए इमरान मसूद जी के साथ, आप बीजेपी की रोड शो में क्या कर रहे हैं? आपके कहने से इमरान मसूद के साथ थोड़ा जाऊंगा मैं तो कम से कम जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ना, उनके टाइम से मैं कार्य कर रहा, बूथ अध्यक्ष था। फिर मंडल जिला उपाध्यक्ष बनाया मुझे अल्पसंख्यक मोर्चे में। उसके बाद मेन बॉडी में मंडल अध्यक्ष बना, मंडल उपाध्यक्ष, और मानक मोह से चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी। ये तो आपकी चुनाव की बात होगी। ये बताओ क्या दिख रहा है बीजेपी में जो आप बीजेपी की तरफ आ रहे हैं? बीजेपी में भाई मेरे बात सुनो, झगड़े पकड़े 100 खाक बलाओं से बच रहा इंसान। अपना सबका साथ सबका विकास। मोदी जी जो है ना, मतलब सबका साथ सबका विकास। हर आदमी को राशन मिल रहा, चैन सुकून की जिंदगी जी रहा। बस थोड़ी बहुत ही अगर इधर उधर की कोई मान ले दिक्कत आ रही वो भी अब पूरी हो जाएगी। अच्छा, क्या दिक्कत लग रहा है? क्योंकि विपक्ष तो लगातार कह रहा है सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है बीजेपी। विपक्षी तो मान ले थोड़ी बहुत ही जो दिखा रहा ना मोदी की छवि खराब करने के लिए, वो विपक्षी को कर रहा। पार्टी तो बढ़िया काम करी, जो गलत काम करे उसे अंदर करे फौरन। अच्छा, अब योगी जी हैं, रोड शो कर रहे हैं, ये बताओ 2019 में भी राघव लखनपाल को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था, वही समीकरण सामने है। इमरान मसूद है, उधर से बसपा है। इमरान मसूद का कहना है इस बार तो हम जीतेंगे, राघव इस बार फिर घर बैठेंगे। देखो, दलित भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत जुड़ चुका, मुस्लिम भी बहुत जुड़ चुका। अब जो कमी रह रही थी पिछले इलेक्शन में 5-7 हज़ार वोटों की, वो अब पूरी हो जाएगी। क्यों ऐसा क्या लग रहा है जो वो पूरी हो जाएगी? उधर राजपूत समाज नाराज है, सैनी समाज नाराज है, जातियों में तो बीजेपी बांट रही है, विपक्ष का ये कहना है। देखो, जनता ने चेहरी नहीं तय कर लिया, जनता तय कर लिया जी, जनता चेहरी यहाँ सहारनपुर से अब की बार राघव लखनपाल जी को बहुत 2 लाख, कम से कम 2 लाख वोटों से जिता के भेजेंगे। अच्छा, 2 लाख वोटों से? जी जी जी। इमरान मसूद है उधर, यूँ कह रहे हैं साफ है सेठ। कोई बात नहीं, इमरान तो हमने मेयर के चुनाव में भी देख लिया था, जब भी हमने साफ कर दिया था रिव के फिर छोटे थोड़ी। इमरान को अब 2 लाख से हराएंगे। 2 लाख से हराओगे? जी जी जी। माजिद अली है, हिंदू दलित मुस्लिम समीकरण है साथ में। तो कोई बात नहीं, माजिद तीसरे नंबर का खिलाड़ी, माजिद तीसरे नंबर का खिलाड़ी है। वाजिद कुछ नहीं है, ना इमरान कुछ है, सब कुछ रघोपाल है। अच्छा, योगी और मोदी लग रहा है बस। अरे योगी मोदी तो बाद में है, पहले हमारे शहर में यहाँ है, बाप पर है वो तो। अच्छा। वो तो है ही। क्या दिख गया? 19 में तो हार गए थे।
भाजपा तो 2001 तोड़ देता है। अच्छा, तुम भाजपा में ही हो, भाजपा में क्या दिख गया ऐसा? वैसी जी तो कह रहे हैं सिर्फ हिंदू और मुसलमान करवा रही है बस। अरे बात सुन ले, हिंदू मुसलमान ले देख, हाँ। दिखाओ ना, बताओ जी। ये देख 2001 का पर्चा दे फोटो। अच्छा निर्भय पाल जो था ना, नहीं भारत चल रहा था। अच्छा, ये देख लिखा हुआ दे तुम्हारे वहाँ जा दे। राघव के पापा जी। हैं? मैं पटनी का रहने वाला, गांव मेरा पटनी है, थाना खिलगाना, जिला सहारनपुर है। अच्छा, हाँ तो राघव में क्या दिख गया ऐसा? राघव में हमारी पार्टी में रहा हुआ आयो, निर्भय पाल शर्मा। क्या लग रहा है फिर क्या माहौल है? उधर तो विपक्ष है, कह रहा है इस बार जो 400 पार का मोदी जी का नारा है धरा रह जाएगा। आज योगी जी भी आ गए। खुशी को अरे भाई कोई 400 पार जानी इनकी पूरी। क्यों जागी? डर सता रहा है बीजेपी को, इसलिए 4-5 बार आ गए यहाँ। इन्होंने विकास अच्छे कर रखे, हाँ। विकास अच्छे कर रखे, काम अच्छे कर रखे, गड़े सड़का सब बनवा दी, मकान बनवा दे, छत पक्की दे दी, गैस सिलेंडर दे रखे इन्होंने। अच्छा, बताओ और क्या लोग कह रहे हैं बेरोजगारी इतनी है, लोगों के बारे में तो सोच नहीं रही है। ठीक है, ये तो कहने का का है ही लोग हाँ। सब बढ़िया कर रखा है इन्होंने, बढ़िया कर रखा है। जो कह रहे है भाई, बीजेपी है तो देश का विकास। नाम है जावेद भाई जी, क्या कह रहे हैं? बीजेपी है तो देश का विकास भी हो रहा है, नहीं तो गुंडों ने सारी ऐसी तैसी कर दी थी। जावेद भाई सच्ची में कह रहे हैं क्या ये बात? सच्ची में ही कह रहा हूँ, लिखवा लो आप स्टाम्प पे। क्यों ऐसा क्या दिख गया बीजेपी? क्या नहीं है, सारे गुंडागर्दी सब खत्म हो गए हमारे देश से, अच्छा, सब खत्म हो गया। बताओ क्या नहीं है, विकास दुनिया भर का होता जा रहा है, परिस्थिति ऊपर बढ़ रही है। अपना कीमती समय मोदी जी की जो गारंटी है उसके सामने चाहे विपक्षी पार्टियां सारी धराशायी हो जाएंगी, और मोदी जी की जो गारंटी है तो मुस्लिम समाज भी वोट देने की गारंटी देता है, क्योंकि मोदी जी ने इतने काम कर दिए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, फ्री राशन हो, मकान का काम हो, आयुष्मान कार्ड हो, मतलब इतनी योजनाएं चला दी। ठेली वाले के लिए भी पैसे दे दे, ले तू फल बेच। मतलब कैसे हरा देगा गठबंधन उन्होंने काम इतने कर दिए। अखिलेश भैया और राहुल भैया कह रहे हैं गुजरात जाएंगे मोदी जी, अब बस बहुत हो गया राज। कुछ नहीं, ये देखियो विदेशों में भाग जाएंगे सारे अलग अलग के बाद। यही अखिलेश भी है, राहुल भी, कोई नहीं सामने टिकने का इनके मोदी जी के। पूरी दुनिया में नाम है उनका, विश्व गुरु हैं वो। कौन? मोदी जी? हाँ। कि ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने विश्व गुरु बताया तो मैंने कितना कोरोना काल में काम किया उन्होंने। यहाँ से दवाइयाँ तक विदेश में दवाइयाँ भिजवाई, लोगों को बचाया, कितना काम किया उन्होंने। यहाँ जो जाल बुन रखा, कहीं चले जाओ तुम सड़के। बेरोजगारी पे तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, युवा बेरोजगार है उन पे ध्यान नहीं दे रहे। वो तो जो है अपनी रोटियां सेक रहे हैं ना, जो इस तरह की बात कर रहे हैं उनका कोई कहना थोड़ा ही मान रहा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं सलीम अंसारी आनंद नगर में रहता हूँ, सहारनपुर में। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है? क्योंकि इमरान मसूद का लगातार कहना है 2019 में तो बसपा का कब्जा था, लेकिन इस बार गठबंधन यहाँ से बाजी मारेगा। देखो जी, हक की बात तो यह है, ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ डोर। अच्छा, कोई किसी का हाथ में नहीं है, कोई दावा नहीं कर सकता इस बात का कि कोई किसी को कोई जिता देगा। अच्छा, जिताने वाला बैठा ऊपर वहाँ। तो 400 पार मोदी जी के होंगे। वो तो हो सकता है पूरा। मैम क्या नाम है आपका? चांद देवी जुबैरी। चांद बेबी जी, क्या लग रहा है? क्योंकि विपक्ष का लगातार कहना है ये सरकार तानाशाही कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और जनता इस बार बदलाव चाह रही है। कौन बोल रहा है? ये राहुल गांधी कह रहे हैं। कहाँ रहते हैं, कहाँ पे है राहुल गांधी? कौन जानता है उनको? 70 साल में तो कुछ नहीं करके दिखाया उन्होंने। अच्छा, अब क्या करके दिखाएंगे? अब क्या रहे हैं, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। कि हमें उनके 1 करोड़ भी नहीं चाहते, 1 लाख तो बहुत दूर रहे। 1 करोड़ भी नहीं चाहिए? नहीं। 1 लाख रुपए सालाना देंगे वो। 70 साल से वो झूठ की राजनीति करते आए हैं, अब क्या करके दिखाएंगे? अब तो मोदी और योगी जी को ऊपर वालों ने तो बिठाया, ऊपर वाले ने बिठाया है, तो कैसे कौन हटा देगा? आपकी और हमारी क्या हिम्मत है जो हटा दे? तो युवाओं की जोड़ी है साथ में इस बार, नहीं, राहुल भैया, अखिलेश भैया, गठबंधन, 80 के 80 गठबंधन, इन्हीं लोगों का तो काम कर रहे हैं योगी जी। अच्छा, हाँ, चोरों की चोर बाजारी तो बंद कर रहे हैं। हाँ, योगी जी बाबा तो हमारे दिलों में उतर गए हैं। और देखो फिर हमने उन्हें हाथों पे लिखवा लिया है। अच्छा, आपने मोदी जी का नाम भी पहले तो ये देखिए, और फिर हमने हाथ पे उतार लिया। पे भी मोदी जी, इतना क्या लग रहा है मोदी जी से तो आपने योगी और मोदी हाथ कर रहे हैं ना, कितने विकास गिनाऊं, इतने सर पे बाल भी नहीं है जितनी सोच है अभी योगी जी की। अभी तो विकास और करेंगे। और बताओ, कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाया है, गैस चूल्हा दिया है, सब कुछ दिया है, खुल के जी रहे हैं योगी जी। और मोदी जी अगर जी रहे हैं ना, राजनीति करेंगे। नाम है जी आपका? चुनाव नहीं होगा आपके, फिर कोई चुनाव नहीं होगा, हमारे योगी जी रहेंगे, कोई चुनाव नहीं होगा। अच्छा, चुनाव ही नहीं होगा? ना ना
सर क्या नाम है? आज़ाद अंसारी। आजाद अंसारी से क्या लग रहा है फिर क्या माहौल है इस बार, क्योंकि विपक्ष का लगातार यही कहना है कि इस बार जनता बदलाव चाह रही है, और खासकर अगर मैं मुस्लिम समाज की बात करूं तो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, उनका कहना है कि इस सरकार में मुस्लिमों पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है। कौन से मुसलमानों पर अत्याचार हो? जो भी अत्याचारी थे, जो भी गुंडे थे, जो भी मवाली थे, सब अंदर है भारतीय। जिन्होंने, यार चुप हो जाओ भाई। अच्छा जी, चुप हो गया, क्या हो गया? तो उनके वो तो कहेंगे ना, वही तो कहेंगे ना जी। बाकी जो आम मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, जिसे आज तक इन चीज़ों से वंचित रखा, धोखे और फरेब की राजनीति से उनको जो है लालच दिया, और लालच देकर गरीब मुसलमानों के हाथ में भीख का कटोरा थमाया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने उस भीख के कटोरे से मुसलमानों को आज़ादी दिलाई। आज़ादी दिलाई। तो क्या लग रहा है इस बार एक कमल का फूल क्या सहारनपुर से भी जाएगा या 2019 की तरह मुरझा जाएगा? जाएगा जाएगा बताएं, आप बताएं। जाएगा। भाई देखो, एक बात सुनो, कहने का मतलब ये है, इस बात का वातावरण आप देख रहे हैं ना मुसलमानों का, तो ये जो 100 सीटें हैं हिंदुस्तान में, मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं 100, और 100 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। 100 सीटों पर मुस्लिम बहुल्य सीटों में कमल खिलने जा रहा है। कमल दिखेगा। हाँ जी, तो 400 पार हो जाएंगे। 400 पार तो होंगे जी। 400 और ये जो लोग हैं ना, 2 जोड़ी बताई आपने, हैं, ये हम तो 400 पार होंगे और ये तड़ी पार होंगे। ये तड़ी पार राहुल भैया, अखिलेश भैया, तड़ी पार। तड़ी पार, धोखा नहीं चलने का, अब धोखा चलने का ही नहीं चलने का जी। हाँ जी।